लेट्स अंडरस्टैंड पेज फोल्ड हैंडलिंग। तो पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पेज फोल्ड हैंडलिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस अ पेज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द रैम। अब पेज फोल्ड हैंडलिंग एक प्रोसेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है ऐसे पेज को एक्सेस करने के लिए जो रैम में अवेलेबल नहीं है किसी वजह से। अब इसको एक हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझ लेते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी से वो एक पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है और जब वो चेक करता है पेज के टेबल को, एक वहाँ पर एक टेबल बना हुआ होता है कि कौन से पेजेस अवेलेबल हैं और जो अवेलेबल होते हैं वहाँ पर 1 बिट लगी हुई होती है और जो नहीं होते वो 0 बिट लगी हुई होती है। तो वो उस पेज के टेबल को चेक करता है और जब उसको चेक करता है तो पेज इज नॉट इन द रैम। इसी वजह से पेज रैम में नहीं था। मे बी कभी पेज रैम में लोड ही ना हुआ हो या पेज रैम से रिमूव कर दिया गया हो क्योंकि बहुत टाइम से वो पेज यूज नहीं हुआ है। अब इस कंडीशन को, इस पेज का रोम में ना मिलने की कंडीशन को बोलते हैं पेज फॉल्ट हैंडलिंग या पेज फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ओएस चेक्स पेज वैलिडिटी। अब ओएस क्या करता है, डायरेक्टली जाके रैम से या सेकेंडरी मेमोरी से जाके पेज को लोड करना शुरू नहीं करता मेन मेमोरी में। बेसिकली ओएस क्या करता है, पहले जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है क्या हाँ जो ये पेज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसको एक्सेस करना लीगल है या इलीगल है। अगर एक्सेस करना लीगल है ओएस उसको पेज फोल्ड को कर देता है कंटिन्यू। अगर लीगल नहीं है उस कमांड को टर्मिनेट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ओएस फाइंड्स द पेज ऑन डिस्क। ओएस क्या करता है, अपनी मेन मेमोरी से निकल के अपनी डिस्क की मेमोरी पे जाता है या आप सेकेंडरी मेमोरी इसको बोल सकते हैं, एसएसडी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जो हमारे सिस्टम में एसएसडी होती है इसको वहां पर जाके वो पेज को ढूंढता है। रिक्वायर पेजेस लोकेटेड इन द सेकेंडरी मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क और एसएसडी, इसमें ढूंढता है। फ्री फ्रेम इज फाउंड इन रैम। ठीक है, अब क्या करता है, अब उसको पेज मिल गया, ठीक है ओएस को। अब क्या वो करता है, हमारी जो रैम होती है ओएस को उसमें भी तो लोड करना है ना इस पेज को, तो वो उस पेज में जाके एक फ्री स्पेस ढूंढता है जो वो एसएसडी से पेज निकाल के उसमें लोड कर सके। अगर फ्री स्पेस अवेलेबल होती है तो इशू की बात ही नहीं है, वहां पर डायरेक्टली पेज लोड हो जाता है। इन केस अगर सारी स्पेस रैम में हमारी ऑक्यूपाइड है और कोई भी स्पेस खाली नहीं है, फिर क्या करेगा ओएस। ओएस कुछ एल्गोरिथम्स को यूज करता है, जैसे फीफो एल्गोरिथम हो गया, एलआरयू हो गया या ऑप्टिमल हो गया। ये क्या करता है, फीफो बेसिकली क्या करता है, जो सबसे पुराना टास्क आया था, मतलब मे बी आज से 10 दिन पहले आया हो, 20 दिन पहले आया हो, जो सबसे पुराना टास्क आया था उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, उसकी जगह पर जो हमारा अभी का टास्क है, अभी की आई है, उसको ऐड कर देगा। बाकी ऑप्टिमल क्या करता है, ऑप्टिमल जो एल्गोरिथम होता है वो ऐसे टास्क को रिमूव करता है जो बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ या जो बहुत टाइम तक इस्तेमाल नहीं होगा, फ्यूचर में हमें किसी काम का नहीं आएगा, तो उसको रिमूव कर देता है। उसकी जगह पर हम न्यू लोड कर देते हैं। तो पेज क्या होता है, इस तरीके से अगर स्पेस होती है तो उसको डाला जाता है, अदरवाइज जो अनयूज स्पेस होती है या हम फालतू के प्रोग्राम्स हमारी स्पेस लेके बैठे होते हैं उनको रिमूव करके देन न्यू मेमोरी को डाला जाता है। पेज तो अब लोड हो गया हमारी मेमोरी में। ठीक है, अब वो एसएसडी से हमारी निकल के किस में चला गया पेज, हमारे हार्ड डिस्क में चला, एसएसडी से निकल के हार्ड डिस्क में चला गया। हमारी हार्ड डिस्क होती है मेन मेमोरी, एसएसडी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब क्या होता है, पेज जब हार्ड डिस्क में चला गया और सेव हो गया तो हमारे टेबल को अब अपडेट किया जाता है। जिस टेबल से हमने शुरू में चेक किया था कि वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, अब टेबल में उस पेज का नाम लिखा जाता है एंड अवेलेबिलिटी की बिट को 1 किया जाता है। इससे क्या होता है, वहां पर आ जाता है लिखा हुआ कि ये पेज अवेलेबल है। तो देखो पेज टेबल इज अपडेटेड, द वैलिड बिट इज चेंज फ्रॉम 0 to 1। प्रीवियसली 0 थी, फिर उसको 1 कर दिया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट की जाती है। जो प्रोग्राम रन कर रहे थे हम लोग और जिसमें हमें पेज नहीं मिल रहा था, उस प्रोग्राम को अगेन शुरू से रन किया जाता है क्योंकि अब पेज अवेलेबल है तो प्रोग्राम को डायरेक्टली पेज हमारी मेमोरी से मिल जाएगा। तो ये सारी कहानी हमारे
पेज फॉल्ट हैंडलिंग की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी।